बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने फिर एक मसले का हल लेकर हाजिर हुआ हूँ। अक्सर लोग परेशान रहते हैं कि हमें बहुत ख्यालात आते हैं, वसवसे आते हैं और कभी कभी तो इतने गंदे गंदे ख्यालात आते हैं कि उनसे परेशान हो जाते हैं। हमें क्या करना चाहिए, क्या करें क्या ना करें। आज मैं उन्हीं मसाइल का हल लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ कि सबसे पहले तो ये समझ लें कि वसवसे क्यों आते हैं। शैतान हमारा खुला हुआ दुश्मन है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। तो जब अल्लाह ताला ने उसको जन्नत से निकाला तो उसने कसम खाई थी कि आदम की वजह से मुझे जन्नत से निकाला गया, तो मैं आदम की औलाद को मैं हर तरफ से बहकाऊंगा, आगे से भी, पीछे से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी, दाएं से भी, बाएं से भी, हर तरफ से उनको गुमराह करने की कोशिश करूंगा। तो ये जो हमारे माइंड में वसवसे आते हैं, ख्यालात आते हैं, कभी गुनाह करने के ख्यालात आते हैं, कभी ईमान के ताल्लुक से ख्यालात आते हैं। अरे ये सब हम लोग कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, पता नहीं ज़रूरी है भी कि नहीं, नबी है भी कि नहीं, नऊज़ बिल्लाह, या अल्लाह ताला है भी कि नहीं, कि अल्लाह किसने पैदा किया। इस तरह के जो ख्यालात आते हैं ये सब शैतान की तरफ से होते हैं। और कभी हमें पाकी और नापाकी के ताल्लुक से वसवसे आते हैं, कभी नमाज को सही हुई नहीं हुई इस ताल्लुक से वसवसे आते हैं, कभी जो है किसी तरीके भी वसवसे आते रहते। कभी हमें गुनाह करने के वसवसे और ख्यालात आते हैं कि हमें ये गुनाह कर लेना चाहिए, हमने क्यों नहीं किया, कर लेते तो अच्छा होता। तो ये बात जान लें कि जितने भी वसवसे और ख्यालात आते हैं ये सब शैतान की तरफ से आते हैं। अब ये वसवसे आ रहे हैं, गंदे गंदे ख्यालात आ रहे हैं, तो क्या इसमें हमारी पकड़ होगी, हमको गुनाह मिलेगा? बिल्कुल नहीं। देखिए, चूंकि वसवसे जो है ये शैतान की तरफ से हैं और इसमें आप माजूर हैं, आप इसको रोक नहीं सकते। ये तो शैतान का काम वसवसे डालना है ही है, वो तो अपना काम कर रहा है। और आपका जो दिमाग है उसकी मिसाल तो एक ट्रैफिक की तरह से है। वो वसवसे आ रहे हैं, उनको आने दीजिए। उनको जो ऐसे ट्रैफिक होता है, जो जरूरत की जहाँ पे जो बहुत सी गाड़ियां आती है सबको गुजार दिया जाता है, इस तरह बहुत से ख्यालात आते हैं, सबको गुजर जाने दो। जहाँ पे जो मतलब का जो वसवसा लगे, मतलब का जो ख्याल है उसको रख लो। मिसाल के तौर पर आपको ये वसवसा ख्याल आया कि हमको नमाज पढ़ लेनी चाहिए, हमको तिलावत कर लेनी चाहिए, फौरन उसको रोक लो और वो काम कर डालो। लेकिन जहाँ पे तक इन वसवसों का ताल्लुक है, इन ख्यालात का ताल्लुक है, इन गंदे ख्यालात का जो हमको परेशान करते हैं, इस पर हमारी पकड़ नहीं होगी। क्यों इसलिए पकड़ नहीं होगी? पकड़ इसलिए नहीं होगी क्योंकि आदमी इसमें माजूर है, मजबूर है। और ये जो वसवसे आते हैं इस पे माफूआन हुए क्यों? जब तक कि इन वसवसों पर, इन ख्यालात पे अमल ना कर ले, या इन वसवसों को जबान पर ना ले आए। क्योंकि एक हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह तजावज़ ली अन उम्मती, इन्नल्लाह तजावज़ ली अन उम्मती मा वसवसत बिही सुदूरुहा मा लम तअमल औ तकल्लम कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये एक हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत से उन वसवसों को और उन ख्यालात को माफ कर दिया है जो वसवसे और ख्यालात उसके दिल में आते हैं। कब तक के लिए? जब तक कि वो उन वसवसों और ख्यालात पे अमल ना करे और जब तक अपनी जबान से ना निकाले। तो पता ये चला कि इन वसवसे और ख्यालात के आने की वजह से हमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये शैतान की तरफ से होता है, हम इस पर माजूर हैं। हाँ, एक होता वसवसे आना, एक होता वसवसे लाना, सोचना। तो जहां तक अगर आप सोच रहे हैं, जानबूझ कर ला रहे हैं, तब तो आपकी पकड़ हो जाएगी। लेकिन ये वसवसे खुद ब खुद आ रहे हैं, आप इसको झिटकना चाह रहे हैं, तो आप इनको झिटक दीजिए, तो आपकी पकड़ नहीं होगी। ये खुद आप पे कंट्रोल है कि आप क्या कर रहे हैं, कि आप वसवसे ला रहे हैं या आ रहे हैं। ये वसवसे सिर्फ आपके साथ नहीं है ऐसा मसला, ये हर एक के साथ आते हैं। बल्कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन को भी ये वसवसे आते थे। सहाबा किराम से ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार और अल्लाह वाला कौन होगा कि जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत हासिल थी, जो हर वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे। और उनका ईमान का क्या आलम होगा, उनका ईमान कितना कामिल और पुख्ता होगा। उनको ईमान के ताल्लुक से वसवसे आते थे। तो एक मर्तबा कुछ सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें ऐसे ऐसे वसवसे आते हैं कि हम उनको जबान पर नहीं ला सकते, कि हम कोयला हो जाना हमारे लिए बेहतर है, जल के खाक हो जाना बेहतर है, इससे बेहतर कि हम उनको जबान पर लाएं। यानी जबान पर नहीं लाएं, हम मर जाना गवारा करते हैं, मतलब कि हम कोयला हो जाएं, लेकिन हम जबान पर लाना नहीं चाहते। इतने ऐसे गंदे गंदे ऐसे वसवसे आते हैं, कभी अल्लाह के ताल्लुक से, कभी ईमान के ताल्लुक से। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ाका सरीहुल ईमान, कि ये तो ईमान की निशानी है, ये तो ऐन ईमान है। यानी
चोर वही चोरी करता है जहां पे खजाना होता है, जहां पे माल होता है। यानी शैतान वहीं पे डाका डालता है, शैतान वसवसे वहीं डालता है जहां पे ईमान होता है। शैतान हमारा ईमान का दुश्मन है। शैतान का सबसे बड़ा मकसद उसके आने का, उसके पैदा होने का और उसके जिंदा रहने का क़यामत तक का उसका यही टारगेट है, यही मकसद है कि किस तरीके से वो हमारे ईमान को नुकसान पहुंचाए, ईमान को खत्म कर दे, ईमान को ज़ाय कर दे। तो हमारे ऊपर हमला करता है, वसवसे डालता है हमारे ईमान के ताल्लुक से, अल्लाह के ताल्लुक से। तो हमको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, तो बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमें फख्र होना चाहिए कि ये जो वसवसे आ रहे हैं तो हमारे एक कामिल हमारे ईमान मोमिन होने की निशानी है। क्योंकि इसका शैतान के वसवसे आ रहे, इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर ईमान है, वो ये चाह रहा है कि हमारे अंदर से ईमान चला जाए। अब हमको इससे बचना है। ये तो हमें पता चल गया कि वसवसे किसकी तरफ से आते हैं और क्यों आते हैं। वसवसे शैतान की तरफ से आते हैं। वो इसलिए आते हैं कि शैतान हमारा ईमान छीनना चाहता है। और क्या हमारी से पकड़ होगी या नहीं होगी? तो जो वसवसे आते हैं उस पर हमारी पकड़ नहीं होगी। अल्लाह ताला ने उन वसवसों को माफ कर दिया जब तक कि हम उस पर अमल ना करें और जब तक अपनी जबान पे ना लाएं। अब रह गया ये सवाल कि इन वसवसों से बचने का क्या तरीका है। सबसे पहला तरीका तो ये है कि हम वसवसों पे बिल्कुल ध्यान न दें। आ रहा है आने दें, आने दें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें। दूसरा इसके बचने का तरीका यह है कि हम फौरन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये एक दुआ अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाई है, रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। अल्लाह ने हमें ये आयत जो है कुरान में सिखाई है। हम इस आयत को पढ़ लें। अभी हम इसको स्क्रीन में भी लिख देंगे, आप भी इसको याद कर लीजिएगा। क्या? रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। इसको इंशाअल्लाह हम पढ़ लें तो हम शैतान के वसवसों से हमारी हिफाजत हो जाएगी। कुछ लोग वसवसे के इतने ज्यादा पीछे पड़ जाते हैं कि वो इसका मतलब वहमी बन जाते हैं और हर चीज में उनको वसवसे आने लगते हैं। कि हर कुछ लोगों को वसवसा हो जाता है कि मेरे पेशाब के कतरे निकलते रहते हैं। कुछ लोगों को ये वसवसा हो जाता है कि उनकी री खारिज हो गई। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी थे, उनको हर वक्त ये वसवसा लगा रहता था कि उनकी री खारिज हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कि अल्लाह के रसूल तो बड़े परेशान हो गए, मेरे साथ मसला ये है कि हर वक्त हमें ये वहम होता रहता है, ये वसवसा ख्याल आता रहता है, दिल में ये ख्याल आता है कि मेरी री खारिज हो गई, मेरा वज़ू टूट गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका इलाज ये बतलाया, कहा कि तुम उसकी तरफ ध्यान ही ना दो और जब तक कि तुम्हें बू ना महसूस हो और जब तक तुम आवाज ना सुन लो री खारिज की, तब तक तुम समझना ही नहीं कि मेरा वज़ू टूटा है, बस वैसे आने दो। तो शैतान जब भी हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो शैतान सबसे ज्यादा हमारे नमाज पे हमला करता है। जैसे हमने नमाज के लिए नीयत बांधी नहीं कि इधर हमारे दिल में वसवसे आना शुरू हो गए, ख्यालात आना शुरू हो गए, तो हमको करना ये है कि हम फौरन नमाज में दिल लगाकर, ध्यान लगाकर खड़े हों और उस वसवसों की तरफ ध्यान न दें, बल्कि जो हम कुरान पढ़ रहे हैं, नमाज में जो पढ़ रहे हैं उसके तर्जुमे की तरफ गौर करें और ये हम सोचें कि हम अल्लाह के सामने खड़े हों। इस तरह से अगर हम करेंगे और वसवसों से बचने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह हम वसवसों से महफूज हो जाएंगे।